In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today in this class, all of you know that we have started series of mathematics questions, and we have already done many questions. You can watch the videos which we have uploaded on our YouTube channel PH Academy. So in this class we are moving towards one of the most important questions regarding your board exam. Question is related partial fraction, and in partial fraction, you know, first of all we have to let the question by using A and B, and then we solve value of A and B. At last we put the value of A and B in given equation. This is the brief description of the solution of the question, how we can solve the question. Now I am showing you how you can solve the partial fraction, each and every step one by one. आइए स्टूडेंट्स, एक स्टेप जो है ना, पहले आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक दफ़ा आपने नीचे उतारने के बाद आपने करना है माय डियर स्टूडेंट्स लेट। क्या करेंगे आप? लेट। देखो परसों की क्लास में और आज की क्लास में सिर्फ इतना फ़र्क है, परसों की क्लास में हमारे पास इसके ऊपर कोई स्क्वायर वाला सिनेरियो नहीं था, या तो मिडिल टर्म ब्रेक करते थे या हमारे पास दो ब्रैकेट की सूरत में आता था। आज की क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। अगर होल स्क्वायर हो तो पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? you have to concentrate on whiteboard. I will explain you how you can solve. ठीक है? खबरदार किसी ने फार्मूला खोलने की कोशिश की तो फार्मूला नहीं खोलना, डायरेक्ट लेट करना है। ठीक है, लेट करो 4x - 3 ओवर x + 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए के नीचे आपने एक दफ़ा लिखना है x + 1, और b के नीचे आपने पता है क्या करना है, b के नीचे लिखना है आपने x + 1 की पूरा होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। समझ में आई बात? पहला स्टेप समझ में आया? ए के नीचे आपने x + 1 पूरा लिख दिया, और बी के नीचे आप क्या लिखेंगे? उसके पूरा होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ये तरीका होता है इसको करने का। परसों की क्लास में हमने क्या किया था, ए के नीचे वही लिखा था, फिर बी के नीचे दूसरा जो पार्ट होता था ब्रैकेट में वो लिखता था। इसमें क्या करेंगे, ए के नीचे एक दफ़ा x + 1 लिख लिया, बी के नीचे पूरा x + 1 के ऊपर होल स्क्वायर। ये तरीका होता है, लेट किया है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होता था जो कि सेम है पुराने वाले से, एलसीएम लेता था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब एलसीएम लेने के लिए आपको पता है नीचे आपने एलसीएम लेना है x + 1 की होल स्क्वायर। खबरदार किसी ने x + 1 मल्टीप्लाई x + 1 की होल स्क्वायर नहीं, पूरा नीचे क्या लेना है, x + 1 की होल स्क्वायर। अब a के नीचे क्या है, x + 1, तो a के साथ क्या लिखेंगे, एक x + 1, और यहाँ से एक x + 1 कट जाएगा, जस्ट एक x + 1 यहाँ से क्या हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में a के नीचे x + 1 हो तो हम नहीं लिखते हैं ना, तो एक नहीं लिखेंगे, एक और भी तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो कि एक और बच जाएगा वो लिखेंगे। ठीक है, यानी जस्ट यहाँ पे क्या आएगा, x + 1 प्लस क्या लिखेंगे, b के साथ क्या लिखेंगे, b के नीचे क्या है, x + 1 की होल स्क्वायर है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि x + 1 होल स्क्वायर इसके ऑलरेडी नीचे आए हुए हैं। तो मतलब ये एलसीएम है इसका एलसीएम टेक्निकल था कि नहीं? अगर मैं इसको इन दोनों को यहाँ से काट लूँ तो मसला है नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, 4x - 3 इज इक्वल टू a × x + 1 प्लस b। माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ कैसे हुआ, ये जो यहाँ लिखा हुआ नीचे दिखा, इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे हम, जो लेट किया है उसको इक्वेशन a नाम दे दो। इसको आप इक्वेशन 2 नाम देंगे। कोई मसला तो नहीं है ना यहाँ तक यार? इसमें थोड़ा टेक्निकल मैं ये कर रहा हूँ, मैं a को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा,
इसमें डायरेक्ट मैं ए को ज़ीरो नहीं कर सकता, ठीक है। ए को मैं ज़ीरो नहीं करूँगा, मैं पहले क्या करूँगा 4x - 3 इज इक्वल टू ax प्लस ए वन ज़ा ए प्लस बी। मेन इक्वेशन ये है, इसमें मैं छेड़खानी करूँगा इसके क्वेश्चन 3 नाम देंगे, मसला नहीं है इक्वेशन इतना नाम। मैं यहाँ पे ए की वैल्यू के लिए हमें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करना पड़ेगा। इसमें हमें 2 वैल्यूज चाहिए यासीन, 2 वैल्यूज़, एक ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ इसका मतलब ये है कि देखो 4x इज इक्वल टू ax, यानी a किसके बराबर आया, x और x कैंसिल, a किसके बराबर आया 4। a की वैल्यू आ गई, बहुत आसान है ये। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू। b की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होल यानी कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो तो इस साइड पे कांस्टेंट क्या है -3 इज इक्वल टू इस साइड पे a प्लस बी। कांस्टेंट टर्म से जिसके साथ ना कोई x हो ना x स्क्वायर हो, ठीक है। a प्लस बी, ए की क्या वैल्यू आई हुई है, a की वैल्यू है 4 प्लस बी। 4 को साइड पे भेज दूँ तो क्या होगा -3 - 4 इज इक्वल टू बी, -7 इज इक्वल टू बी। ये प्लस हो के -7 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये b की वैल्यू हमारे पास -7 आ गई। तो फाइनल आंसर आप किस तरह लिखते हैं, हेंस करके फाइनल आंसर आप इसी के आखिर में लिखिए। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ फाइनल आंसर के लिए आपने हेंस करके ना 4x - 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसमें a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह क्या रखेंगे 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस, अब यहाँ माइनस है तो -7 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 की होल स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल एंड परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल आंसर। My dear students, in this way we have completed one of the most important questions from exercise 21.2। याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।